हरे कृष्णा। तो आज आप सभी भक्तों का विशेष रूप से श्रीमान प्रेम हरनाम प्रभु जी, हिज ग्रेस रुक्मिणी प्रभु जी, सभी चेतना से जुड़ी माताओं एवं विशेष रूप से एनकेडी कम्युनिटी इस्कॉन गाजियाबाद का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो आज का ये जो फंक्शन है, हम बहुत ग्रेटफुल हैं आप वैष्णवों के लिए, इतने कठिन यात्रा के बाद और व्यस्त शेड्यूल से आप सभी ने समय निकाला, थैंक यू वेरी मच। तो ये चेतना ग्रुप जो 1 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था एज गर्ल्स फोरम, तो उसका फर्स्ट एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ है वैष्णव और शिला प्रभुपाद की कृपा से, उसके उपलक्ष्य में आयोजित है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पद्माक्षी हरिप्रिया माता जी से कि वो आके हिज ग्रेस प्रेम हरनाम प्रभु जी एंड रुक्मिणी प्रभु जी का स्वागत करें। हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं अपनी गुरु परंपरा शील प्रभुपाद एवं श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को स्मरण करते हुए इस सभागार में उपस्थित हिज ग्रेस प्रेम हरनाम प्रभु जी, अध्यक्ष कानपुर इस्कॉन, और हिज ग्रेस रुक्मिणी जीवन प्रभु जी, गाजियाबाद से आए सभी भक्त, चेतना की सभी माताओं और सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। अत्यंत ही शुभ दिन है आज, जब हम लोगों ने चेतना के इस एनिवर्सरी प्रोग्राम को थोड़ा सा सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे थे, तो हम लोग को एहसास नहीं था कि टुडे इज़ 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा। ये तो वैष्णवों की अहित की कृपा है कि आज जब हमने हिज ग्रेस प्रेम हरनाम प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया लेक्चर्स और सारा प्रोग्राम के सेटिंग के लिए, तो प्रभु जी के मैसेज से जब उन्होंने सेट किया तब पता चला, तो मेरे खुशी की सीमा नहीं रही कि आज इतने सारे वैष्णवों के संग में हमारा सौभाग्य है कि हम ये सेलिब्रेशन कर पा रहे हैं। कलयुग का वह समय जब धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया क्षीण हो गई, जीव अपनी वैधानिक स्थिति नित्य कृष्णदास को भूल गया और केवल इंद्र तृप्ति में अपने जीवन को व्यतीत करने लगा, तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। महावदन्याय श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा पतित से पतित जीव की योग्यता को बिना विचारे उसका उद्धार करते हैं। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हुए हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के द्वारा एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत की जिसने संपूर्ण विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा कृष्ण भावना भावित चेतना का प्रसार और प्रचार किया। It is going on continually for the last 6 or 7 years. So our Ratha was so high that the guardian paper they criticized. Now, practically, throughout the whole continent, Europe and America, they know what is Hare Krishna Mahamantra.
So why not spread this movement in India? This is the beginning. There is need of spreading. Unless, if you want to save, if you are actually benevolent to your countrymen, to your society, to the human society, you must preach this Krishna consciousness movement. Otherwise, they are going away, they are carried away by the influence of Maya. Preaching is the essence. श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता हेतु श्री श्री राधा माधव की कृपा से 14 जून 2023 को प्रारंभ किया गया चेतना गर्ल्स फोरम। चेतना ग्रुप इस्कॉन कानपुर की बीटीजी टीम के अंतर्गत मंदिर अध्यक्ष श्रीमान प्रेम हरिनाम प्रभु जी एवं श्रीमान चंदन प्रभु जी के निर्देशा अनुसार श्री श्री राधा माधव की दिव्य प्रसन्नता हेतु विभिन्न सेवाओं में सेवारत है। वैष्णवों की असीम कृपा से इस 1 वर्ष की अवधि में चेतना ग्रुप के माध्यम से अब तक कुल 46 भक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ चुके हैं। सभी भक्त नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, एकादशी व्रत इत्यादि सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। ग्रुप से जुड़ी माताएं विभिन्न सेवाओं जैसे बुक मैराथन, टेम्पल डेकोरेशन, किचन सर्विसेज, डीटी ड्रेस मेकिंग, अनुशीलन समर कैंप इत्यादि में उत्साहपूर्वक भाग लेती हैं। भक्तों के संग में आध्यात्मिक प्रगति हेतु माताओं द्वारा वर्ष 2024 में विभिन्न यात्राओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया गया।
ग्रुप की मुख्य गतिविधियों में मंदिर द्वारा निर्धारित करिकुलम के अनुसार प्रति सप्ताह ऑनलाइन कक्षाएं, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन एवं उन पर आधारित परीक्षाएं सम्मिलित हैं। आने वाले 1 वर्ष के लिए ग्रुप के 4 मुख्य लक्ष्य हैं। बुक मैराथन 2024, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ऑन श्रील प्रभुपाद्स बुक्स राज विद्या, ईच वन रीच वन इनिशिएटिव के द्वारा प्रचार कार्य में वृद्धि एवं मंथली टेम्पल सेवा प्रोग्राम नव चेतना, जिसमें जो भक्त महीने भर नहीं आ सकते हैं वे एक दिन निश्चित रूप से आके श्री राधा माधव की सेवा करेंगे। ग्रुप से जुड़ी सभी माताएं प्रभुपाद आश्रय नामक मास्टर ग्रुप से कनेक्टेड है, जिसमें डेली दर्शंस, टेम्पल न्यूज, भगवद गीता भागवतम रिकॉर्डेड लेक्चर्स एवं श्रील प्रभुपाद कोट्स प्रतिदिन अपडेट किए जाते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति हमारे जीवन में आवश्यक है ही क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यही समय है, सही समय है। जी हाँ, यही समय है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में बाल्यावस्था से ही भक्तिमय कार्यों का पालन करना चाहिए। तो आइए श्रील प्रभुपाद के प्रति शरणागत होते हुए अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करें, अपनी चेतना को शुद्ध बनाएं और भक्तों के संग में रहते हुए जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करें। आज अंत में हम चेतना के द्वारा इस छोटे से प्रयास को समर्पित करना चाहते हैं श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भगवत पाद को। महाराज आज भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका आचरण, उनके आदेश एवं उनका समर्पित जीवन सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृण पे कातीना सकल सहने बल दिया कर निज माने सकले सम्मान करते सकती देहनाथ जथा जथा तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध बेहात कबे न लभियाए जन कृतर्थई बेनाथ शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन कर्म रे आत्मसात योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार करुणा नाइले कंदिया कंदिया प्राण न रखी बुहार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृण पे कातीना। प्रभु जी का ऐसे डिवोटी हरीश गणेश चंदन प्रभु जी का मैं स्वागत करती हूँ। अब हमारे इतने थके हारे हमारे ऊपर कृपा करते हुए इतने सारे हमारे भक्त जिनके संग में मैं धीरे धीरे कुछ प्रयास कर रही हूँ कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का, मैं आप सब गाजियाबाद कांग्रेगेशन के सभी डिवोटीज़ का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप हम लोग को आशीर्वाद देंगे जिससे हम लोग भी आपकी तरह उसी डिवोशन से आगे बढ़ सकें। हमारी चेतना ग्रुप की माताएं जिन्होंने हमेशा जो भी है मेरी डांट भी या जिस तरह से भी
मैंने मोटिवेशन करना चाहा आपका, आप यहाँ तक पहुँची। और उम्मीद है मुझे कि आज के सेशन में आप वरिष्ठ वक्तों से आशीर्वाद लेते हुए अपनी कृष्ण भावनामृत को और सुदृढ़ करेंगी और शील प्रभुपाद गुरु महाराज के प्रति अपनी शरणागति को मेंटेन करेंगी। आपका भी स्वागत है और बाकी अन्य सभी भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत के इसी क्रम में हम अपनी गुरु परंपरा शील प्रभुपाद, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु महाराज के प्रति उनकी श्रद्धांजलि देते हुए एक चेतना की जर्नी के लिए हम लोगों ने एक सिद्धार्थ प्रभु जी ने बेसिकली एक पीपीटी तैयार किया है, जिसके थ्रू आप इस यात्रा को आशीर्वाद दे सकते हैं। देखिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए मैं ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? मुझे जो अच्छा लगा मैं बताऊंगा, आप भी बताना बाद में। बहुत ही क्रिएटिव प्रेजेंटेशन था और बहुत ही सटीक रूप से हर चीज़ों को हाईलाइट किया गया था। मैं तो ये सोच रहा था कि पिछले एक साल से शायद हर इवेंट जो है सही तरीके से कैप्चर करके इसमें हमारे लिए प्रस्तुत किया गया। गाजियाबाद के सब भक्तों को लगा होगा पिछले एक साल से हम कानपुर में ही हैं। दे वर इनटू द होल प्रेजेंटेशन। थैंक यू सिद्धार्थ प्रभु फॉर अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन। May Krishna bless you more and more. Thank you, Padmakshi Haripriya Mata ji, for wonderfully organizing this festival. ये उत्सव सेलिब्रेट करने के लिए मंदिर में सभी भक्तों को बुलाकर, खास करके रुक्मिणी जीवन प्रभु को बुलाकर यहाँ पर इस उत्सव को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया है।
आज के उपलक्ष्य में मैं सोच रहा था क्या बोलना चाहिए, तो आई स्पीक समथिंग फ्रॉम भागवतम। एक श्लोक हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं आचार्य के जीवनी से हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य दिए हैं, और एक श्लोक को तात्पर्य दिया है, का नाम दिया है उन्होंने मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन। पता है कौन सा श्लोक है? कुंती महारानी की शिक्षाओं में एक शिक्षा है, कुंती महारानी की प्रार्थना है, तो भागवतम की सबसे पहली प्रार्थना है, और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उसके ऊपर दिव्य तात्पर्य दिए हैं। तो उसमें से एक श्लोक मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, आप सबको पता है ये श्लोक। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं भगवान को, तो उसमें बोल रही हैं, आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्म एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही क्यों न रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही हैं। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रायोजन की निष्ठा को जानते हैं, इसलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये प्रसंग आता है जब कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण कर रही हैं। भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे हैं द्वारका, और उस समय में ये प्रार्थनाएं जब अर्पण की जाती हैं, तो इसमें से ये प्रार्थना है। और कुंती महारानी बोल रही हैं कि भगवान आप तो आध्यात्मवादियों और जो पदार्थ और आत्मा में अंतर करने में सक्षम होने वाले शुद्ध विचारकों जो हैं, उनके हृदय में दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो हम स्त्रियां आपको कैसे समझ पाएं? और प्रभुपाद जी ने इसका शीर्षक क्या दिया है? मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन। तो एक तरह से कुंती महारानी बोल रही कि हम भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं, और प्रभुपाद बोल रहे हैं आप मोस्ट इंटेलिजेंट हो। तो जैसे आज सुबह हम शिक्षा में सुन रहे थे, राइट, कि सर्व ज्ञान का जब हम ये समझते हैं कि हम सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कृष्ण को नहीं समझ पा रहे हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हमें थोड़ा कृष्ण की समझ है। तो जो व्यक्ति सोचता है कि हम कृष्ण को जानते हैं, तो वास्तव में कृष्ण को नहीं जानते हैं। जैसे हमारे आचार्य देव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनको कोई मिलने आता था और ये बोलता था कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मुझे आपसे मिलना है, तो वो कहते थे मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। लेकिन कोई ये कहते थे कि मुझे कृष्ण के
दासों का दास हूँ तो बोलते थे कि मेरा समय आपके लिए पूरा है, क्योंकि अधिकांश लोग जो क्लेम करते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, वास्तव में भगवान को जान ही नहीं सकते हैं। भगवान इतने अनंत है, कैसे बताते हैं कि अनंत शेष भी हजारों लाखों करोड़ों सालों से भगवान का दिव्य गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक गुणगान भी अभी तक रिपीट नहीं किया है। इतने वो भगवान के अनंत गुणों के बारे में बखान कर रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो वास्तव में जानते हैं कि भगवान अनंत हैं और भगवान की लीलाएं बड़ी अनंत हैं। तो इसलिए जो कुंती महारानी विनम्रता के भाव से ये प्रस्तुत कर रही हैं कि हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि ये वास्तव में विनम्रता का प्रतीक है। जिस विनम्रता के बारे में आज सुबह हम सनातन गोस्वामी के बारे में सुन रहे थे कि जो व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन में विनम्रता लाता है वही भगवान को समझ पाता है, और जो विनम्रता के भाव से भगवान की सेवा में लगता है वो भगवान के ऐश्वर्य को भी समझ पाता है, और भगवान के साथ में जो आदान प्रदान होता है उसको भी वो समझ पाता है। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी एक क्वालिटी बताते हैं, स्त्रियों में एक क्वालिटी बताते। कौन सी क्वालिटी? एक सरल भाव से भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने की, एक आश्रित होकर भगवान का आश्रय प्राप्त करने की। पुरुषों में जनरली आश्रय प्रदान करने का भाव होता है कि मैं लोगों को शेल्टर करूंगा, मैं समाज को शेल्टर करूंगा, मैं लोगों को शेल्टर करूंगा, ऐसा भाव होता है। और इस भावनाओं के साथ में वो सेम पोल रिपेल्स ना, भगवान भी तो आश्रय है। तो इस भावना के साथ में कोई व्यक्ति आता है कि मैं आश्रय देने वाला हूँ, तो भगवान का दास नहीं बन सकता है वो। लेकिन कोई इस भावना से आता है कि मैं भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हूँ, भगवान के ही अस्तित्व के चलते हुए एक्चुअली हमारा अस्तित्व है, इस भावना के साथ में कोई व्यक्ति समझता है तो भगवान का सही में आश्रय ले सकता है। तो कुंती महारानी बड़ी सुंदर रूप से ये प्रार्थनाएं अर्पण कर रही है। और हम देखते हैं एक्चुअली कुंती महारानी की ऐसी शिक्षाओं से प्रभावित होते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रचार कार्य किया है, ऐसे कुंती महारानी के बहुत सारे अनुयायी हमको देखने को मिलते हैं हमारे इस आंदोलन में। ऐसी एक 3 स्पेशल माता जी जो प्रभुपाद जी की प्रथम कन्याएं बोल सकते हैं, यमुना माता जी, जानकी माता जी और मालती माता जी। तो ये तीनों प्रभुपाद जी को सर्वप्रथम पहले मिली थी। यमुना माता जी और जानकी माता जी तो दोनों बहनें हैं, और मालती माता जी उनकी फ्रेंड थी। तो इन तीनों ने जो रिवॉल्यूशन किया है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो 3 गृहस्थ कपल है ये वो कार्य कर दिए हैं जो मेरे गुरु महाराज ने बहुत सारे सन्यासी को भी भेज के वो कार्य नहीं हुआ था, लंदन में कार्य का प्रचार करना, कृष्ण भावना का प्रचार करना। तो ऐसे में से जो मालती माता जी हैं उनका एक बड़ा सुंदर प्रसंग उन्होंने एक बार बीटीजी में लिखा था, प्रभुपाद जी के साथ में उनका एक इंटरेक्शन। उन्होंने ये बताते हुए कि प्रभुपाद जी हमें कितना स्नेह करते थे और प्रभुपाद जी के साथ में हमारा कैसा आदान प्रदान होता था। तो वो लिखती है कि कैसे मायापुर में सब भक्त लोग गए हैं। मायापुर में कौन नहीं गया है? नहीं गए हैं आप? ओके, ठीक है, आपको जाना चाहिए ज़रूर। तो मायापुर में बहुत दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। वो चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत मंदिर बन रहा है वहाँ पर। लेकिन उस अद्भुत मंदिर के जस्ट बाजू में ही एक छोटी सी कुटिया है, और वो कुटिया किसकी है? श्रील प्रभुपाद जी की। जब श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले मायापुर में गए थे, तमाल कृष्ण महाराज ने बहुत प्रयत्न करने के बाद में जब ज़मीन हम प्राप्त की थी, बहुत संघर्ष रहा उसके लिए भी। जब प्रभुपाद प्रथम बार गए तो उनके लिए एक छोटी कुटिया बनाई गई थी वहाँ पर। तो उस कुटिया मतलब बहुत ही छोटी, यहाँ से वहाँ तक, बस प्रभुपाद जी के फ़ोटो तक इतनी साइज़ की होगी। उसमें एक कर्टन डाल के 2 रूम बनाए गए थे। एक साइड प्रभुपाद रहते थे, दूसरा साइड प्रभुपाद जी के लिए रसोई वगैरह बनाते थे। और मालती माता जी उनकी सेविका थी, सर्वेंट थी, तो वो सेवा करती थी मालती माता जी उनके साथ में। तो मालती माता जी को बहुत स्ट्रगल होता था। अभी आज के समय में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, उस समय में क्या था, वो खेत था पूरा, और वो कुटिया थी खेत के बीचों बीच, या साइड में ऐसा बोल सकते। वहाँ कोई मार्केट नहीं, वहाँ कोई बाजार नहीं, वहाँ पर पानी प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा हैंडपम्प था, और थोड़े दूर पे गंगा जी थी, और ज़्यादा गंगा जी में उछाला जाता तो पानी इधर आ जाता था पूरा कुटिया की तरफ। ऐसी स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में मालती माता जी का सेवा था प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करना।
तो कुकिंग करने के लिए तो आजकल हमारे लिए सब सुविधाएं हैं, मॉड्यूलर किचन से, लेकिन माता जी के पास में एक स्टोव था केरोसिन वाला, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है तो एक ज़माने में वही एक साधन हुआ करता था कि बड़ा महत्वपूर्ण साधन। और मालती माता जी को सुबह उठते से ही अपनी बच्ची का ख्याल रखना, सरस्वती का, साथ साथ में अकाउंटेंट के पास जाना और आज की सब्जी के लिए पैसे मांगना। तो वहाँ पे भी लंबी लाइन लगती थी, तो वहाँ पर लाइन में लग के वो वाउचर भरना, उनको वाउचर देना, बच्ची को संभालना, सुबह उठते से रात के बर्तन साफ़ करना, किचन रेडी करना, और बाद में पैसे लेकर बाहर आना और रिक्शा वाले के साथ बार्गेन करना, क्योंकि फॉरेनर माता जी है तो पैसा ज़्यादा मांगते थे। ये पैसे के साथ बार्गेन करती थी, नहीं 25 पैसा, नहीं 50 पैसा, नहीं 1 रुपया, इस तरह से बार्गेन होता था। और बच्ची रो रही है, उसके साथ बैठकर रिक्शा लेकर घाट तक पहुंचना, घाट पर पहुंचने के बाद में जहाज़ में बैठकर उस साइड जाना, वहाँ उतरने के बाद रिक्शा करके और मार्केट में जाना, वहाँ पर सब्जी वाले के साथ में पुनः बार्गेन करना, और उसके बाद में वही प्रोसेस के साथ में वापस आना। ये मालती माता जी का हर रोज़ का नियम था। हर रोज़ आने के बाद कुकिंग करना, और कुकिंग करने के बाद में सुविधा तो थी नहीं, सब मिर्च मसाले सब यथारूप नहीं होते थे। तो प्रभुपाद जी उसमें कभी कभी बोलते थे, अरे इसमें नमक कम हो गया, इसमें मसाला ठीक नहीं हुआ, इसमें ये सही नहीं हुआ। तो इतनी सारी परेशानियाँ, उसके बाद में प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं है। तो ये देख के मालती माता जी के हृदय में बहुत कष्ट होता था कि मैं आखिर क्यों कर रही हूँ सेवा, प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं हो रहे और मुझे भी इतनी परेशानी हो रही है। तो मैं तो अमेरिकन लड़की हूँ, मतलब 17, 18, 19, 20 साल की माता जी होंगी उस समय में। तो वो परेशान थी और बार बार सोच रही थी कि बस कल सुबह मैं प्रभुपाद जी को बोल देंगे, प्रभुपाद जी मुझे थोड़ा अभी छुट्टी दे दीजिए सेवा से तो ऐसे सोचते सोचते कुछ दिन चले गए, लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जब उन्होंने हिम्मत जुटा ली एक दिन और सोचा कि आज प्रभुपाद जी को मैं बोल ही दूंगी अभी, तो उस समय में प्रभुपाद जी वहाँ पर सुन रहे थे उनको। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अच्छा मालती, आज मेरे कुछ गॉड ब्रदर्स आने वाले हैं, सन्यासी लोग हैं, उनके लिए आपको भोजन बनाना है। अरे एक सन्यासी के लिए बनाने की इतनी समस्या, अभी तो बहुत सारा मतलब फिस्ट बनाना पड़ेगा। तो उनको लगा अभी मना तो करना ही है, तो इतना सेवा कर लेते, उसके बाद में कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है प्रभुपाद जी। फिर वही प्रोसीजर परचेसिंग का, अकाउंटेंट के पास जाने का, बर्तन, हाँ और एक जो हैंडपम्प था वो एक ही हैंडपम्प था, वहीं पे लोग नहाते थे, वहीं पे बर्तन धुलते थे, वहीं से पानी पीने के लिए जगह मिलता था। तो उसके लिए बर्तन धुलने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी कि भाई वो नहा रहा है या कपड़े धो रहा है, कपड़े सब हो रहा है तो इसके लिए बाद में मिलेगा। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कितना स्ट्रगल था हर स्थिति पे। तो माता जी ने बहुत परिश्रम करने के बाद में जाकर सब्जी परचेस करके लाने के बाद में पूरा कुकिंग किया। कुकिंग करने के बाद में सब तैयारी रेडी हो गई और वो देख रही थी कि कैसा कुकिंग ख़त्म होते आ रहा है और प्रभुपाद जी के सन्यासी गॉड ब्रदर आ रहे हैं, गौड़िया मठ से आ रहे हैं। और उनके लिए सन्यासी के साथ में स्त्री एक सेवक प्रदान करना ये बहुत ही कल्चरल शौक था। तो जैसे वो आए वहाँ पर, क्योंकि सन्यासी मतलब उनके पास में एक सर्वेंट होना चाहिए, माता जी उनके पास में नहीं होना चाहिए, इस तरह से एक ट्रेडिशनल जो अंडरस्टैंडिंग थी। तो उनमें कुछ बात हो रही थी, क्या रही लगता है कि स्वामी जी की सर्वेंट माता जी है, डिसाइपल शिष्या है। तो ये उन्होंने सुन लिया मालती माता जी ने, तो उनको मन में और भय हो गया, क्या होगा। तो वो भयभीत रूप से अभी पता नहीं क्या करना, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते जा रहे थे, मालती पानी ले आओ, मालती प्रसाद लाओ, मालती ये करो। मालती माता जी भाग दौड़ कर रही है। तो अंतिम में समय आ गया कि वो प्रसाद का व्यवस्था करना था। माता जी आई अंदर से और प्रसाद लगाने लग गई। तो बंगाल में अगर आपको प्रसादम सर्विंग करना है तो उसके एटिकेट अगर पता नहीं है तो आपको वो लोग मतलब एकदम निकृष्ट समझेंगे कि अरे नहीं ये तो कुछ है नहीं। उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए, कौन सा आइटम कौन से जगह पर कौन से समय पे आना चाहिए, ये पूरा उसका एक साइंस है उसका। हाँ, तो जैसे ही प्रभुपाद जी के सामने प्रसाद लाकर रख रहे थे तो उतने में थोड़ा क्रिटिसिज्म बोल रहे थे, भक्त लोग चर्चा कर रहे थे, वो जो सन्यासी लोग आए थे। तो माता जी
की धड़कन और बढ़ गई, सोच रही थी क्या बोला जाए। और जैसे ही वापस अंदर आई तो उन्होंने सोच लिया बस ये अभी आखिरी, इसके बाद तो मैं बिल्कुल सेवा नहीं करूँगी। ऐसे ही जब उन्होंने विचार लाया मन में तो उन्होंने प्रभुपाद जी की आवाज़ सुनी। प्रभुपाद जी थोड़े तेज आवाज़ में बोले, वो बोले कि यस शी इज़ माई पर्सनल सर्वेंट, शी इज़ वुमन एंड शी इज़ अमेरिकन बट शी इज़ रेडी टू कट हर थ्रोट फॉर मी। हाँ वो स्त्री है, वो अमेरिकन स्त्री है, वो मेरी पर्सनल सेविका है, और लेकिन वो मेरे लिए अपना गला तक काटने के लिए रेडी है। तो ये सुन के माता जी को एकदम बहुत अंदर से ऐसा लगा कि अरे प्रभुपाद जी की मैं क्या सोच रही थी और प्रभुपाद जी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और उसके बाद में जो माता जी ने सुना वो तो लग कर उनको चक्कर ही आ गई। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ एंड आई एम ऑल्सो रेडी टू कट माई थ्रोट फॉर हर। शिला प्रभुपाद की। तो जो स्ट्रगल प्रभुपाद जी के शिष्यों ने किया है प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए वो बहुत ही अतुलनीय है। हाँ, उनकी शरणागति ये हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे लिए एक आइडियल एग्जाम्पल है जिसको हम एम्यूलेट कर सकते हैं। उनके पद चिन्हों में चलकर हम भी प्रभुपाद जी को, हमारे गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और माता जी ने फिर निर्धार कर लिया कि अभी मुझे यही सेवा करना है, कहीं नहीं जाना है ना। जब तक उनको सेवा मिली उन्होंने वहीं पे सेवा की। तो हम देखते हैं कि कैसे कभी कभी हम सेवा करते हैं तो सेवा करते समय मन में एक भाव आता है कि शायद हमारी सेवा गुरु तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही है, गुरु प्रसन्न है या नहीं है। हम तो इतने सारे भक्तों में से एक भक्त हैं, कैसे पता होगा, कैसे रेसिपिकेशन होगा, ये मन में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं हमारे जीवन में। लेकिन अगर कोई सच्चे मन के साथ में हृदय से भगवान की, गुरु की, वैष्णव की सेवा करने में लगा हुआ है तो वास्तव में परमात्मा स्वरूप भगवान जो है हम सबके साथ में आदान प्रदान करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसी उनकी दूसरी और एक शिष्या यमुना माता जी, इन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है अनअलॉयड डिवोशन। हाँ, माता जी का जो प्रभुपाद जी के साथ रिलेशनशिप था बड़ा ही विशेष रिलेशनशिप था। जैसे जानकी जी का विवाह हो रहा था मुकुंद के साथ में तो उस समय प्रभुपाद जी का उनका इंट्रोडक्शन होता है और कैसे प्रभुपाद जी उनको कुकिंग की शिक्षाएं देते हैं और कैसे वो भी प्रभुपाद जी के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक बहुत ही विशेष आदान प्रदान रहा है उनके साथ में। तो यमुना माता जी अपने ग्रंथों में लिखती हैं कि कैसे एक अपने पिता तुल्य वो शिल प्रभुपाद जी को अपने जीवन में महसूस कर रही थी कि कैसे प्रभुपाद जी इज़ रियल माई स्पिरिचुअल फादर। और प्रभुपाद जी भी यमुना माता जी की बहुत प्रशंसा करते थे। कभी कभी प्रभुपाद जी शास्त्रों के सिद्धांतों को बड़े कड़े तरीके से बताते थे कि कैसे भगवत भक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, दृढ़ता होनी चाहिए, हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी वो स्ट्रांगली बोलते थे कि और कभी कभी यमुना माता जी को देखकर वो स्पेशली बोलते थे कि वुमन आर वेरी लेस इंटेलिजेंट, इजंट इट यमुना। वो पूछते थे भी प्रभुपाद जी उनको। तो यमुना माता जी का जो कन्विक्शन था तो बड़ा शास्त्रिक था और बड़ा सॉलिड था, उनका अंडरस्टैंडिंग बड़ा फिलोसॉफिकल था। तो प्रभुपाद जी भी उनको बहुत सम्मान करते थे। प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कहा था यमुना माता जी के बारे में कि शी इज़ ऑन द भाव लेवल, ये जो है भाव स्तर पर इन्होंने भगवत भक्ति की पहुँची है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी उनकी सराहना करते थे। और यमुना माता जी बताती हैं कि वो प्रभुपाद जी से इतनी प्रभावित रहती थी, खास करके जब लंदन में प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद जी अपने क्वार्टर में बैठ के भजन गाते थे, परम करुणा पोहि दुई जन निताय गौरचंद्र या हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, ये भजन गाते थे। तो यमुना माता जी जो है नीचे बैठकर सुनती थी बात, भजन को बहुत अच्छे तरीके से। और वो बोलती हैं कि मेरे जीवन में वो सबसे ज़्यादा एक मधुर और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली क्षण था कि यमुना माता जी स्वयं अपने आप में बहुत बड़ी सिंगर थी। हाँ, यहाँ तक कि जब जॉर्ज हैरिसन ने उनके सिंगिंग को देखा था तो बड़े प्रभावित हो गए थे यमुना जी के। और भक्तों को मिलने के पहले जब भक्त लोग अलग अलग नाइट क्लब में जाके कीर्तन करते थे
तो जॉर्ज हैरिसन छुप करके 2-3 बार उनके वो कीर्तन प्रोग्राम सुनने के लिए गए थे, छुप करके, भक्तों के हरे कृष्णा कीर्तन, वो लिखते हैं आर्टिकल में उसमें, और वो सुनते थे यमुना माता जी को। तो वो बड़े प्रभावित थे भक्तों के गायन से, खास करके यमुना माता जी के भक्ति भय भाव के साथ में जो भजन थे। तो उन्होंने फिर जो गोविंदम आदि पुरुषम जो है वो यमुना माता जी को लेकर रिकॉर्ड किया था, और जब वो लाया गया था प्रभुपाद जी के सामने तो प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ ट्रांसेंडेंटल। और प्रभुपाद जी ने उसी समय बताया कि पूरे इस्कॉन विश्व में जो है ये भजन हर रोज़ जब हम भगवान का श्रृंगार दर्शन करेंगे उस समय गाया जाए। तो सब भक्तों ने तो स्वीकार किया, लेकिन कुछ भक्त लोग बोल रहे थे प्रभुपाद जी दैट इज संग बाय माता जी। तो प्रभुपाद जी बोले बट दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड प्ले। तो प्रभुपाद जी भक्ति को बड़ा प्राधान्यता देते थे हर समय में, और प्रभुपाद जी शिक्षा के माध्यम से बड़े क्लियर करते थे कि अगर हम शारीरिक स्तर पर सोचते हैं कि मैं शरीर, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो वास्तव में हमारा आध्यात्मिक उन्नति हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर हम वास्तव में समझते हैं कि मैं एक जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्यदास, और इस तरह से मैं सेवा में लगते हुए मेरे गुरु वैष्णव और कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करूं, तो वास्तव में मेरा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। इस विश्वास के साथ जब हम सेवा करते हैं तो वास्तव में हमारे लिए पूरा जो है आशीर्वाद गुरु परंपरा का प्राप्त होता है। तो मैं बहुत ही ये देखकर खुश हो रहा हूँ कि कैसे कानपुर में हमारे यहाँ पर प्रचार कार्य बढ़ने के लिए भक्त लोग सामने आ रहे हैं। रुक्मिणी जीवन प्रभु ने पद्माक्षी हरिप्रिया माता जी को प्रेरणा दी कैसे प्रचार कार्य करने के लिए, और हमेशा सपोर्ट किया। जनरली हम प्रचार कार्य करते हैं तो ये सोच के विचार करते कि जिनको प्रचार कार्य कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ में रहना चाहिए, लेकिन रुक्मिणी जीवन प्रभु बड़े उदार हैं। वो हमेशा गुरु महाराज के पद चिन्ह में चलते हुए, महाराज जी हमेशा यही चाहते थे कि लोकली प्रीचिंग शुड ग्रो, हमेशा वही फोकस करते थे, एम्फसाइज करते थे। तो पद्माक्षी हरिप्रिया माता जी ने यहाँ पर अच्छा एक प्रोग्राम चालू किया चेतना का। चंदन प्रभु बहुत ज़्यादा विशेष कर सपोर्ट करते हैं। ही इज़ अ वन पर्सन, उनके होने के कारण मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंतन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं उनको बोलना पड़ता है कि ये प्रोग्राम है, ये ऐसा होना चाहिए, बोलते प्रभु जी आप बस निश्चिंत हो जाइए, और वो जो प्रोग्राम उस तरह से पूरी तरह से करते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चंदन प्रभु ऑल्सो, एंड सिद्धार्थ प्रभु इज़ फुल्ली असिस्टिंग माता जी एंड मेकिंग श्योर दैट प्रीचिंग गोज इन राइट डायरेक्शन। तो ये उनके लिए अप्रेंटिस है, माता जी के अंडर ट्रेन हो रहे हैं वो, एंड इवेंचुअली वी वुड लाइक टू सी हिम ऑल्सो एज वन ऑफ द वेरी गुड प्रीचर in our community to make it further more broader and bigger। और विशेष करके चेतना ग्रुप की माता जी, जिनसे मैं ज़्यादा इंटरेक्ट तो नहीं होता हूँ, माता जी हमेशा दिखती रहती हैं, प्रणाम करते हैं तो, लेकिन बड़ा ग्रुप है, सबको तो मैं मिला नहीं हूँ कभी, लेकिन ये हमेशा सुनकर मुझे अच्छा लगता है, देख के भी अच्छा लगता है कि मंदिर प्रांगण में कहीं ना कहीं एक स्टॉल लगा रहता है जहाँ ग्रंथ वितरण होते रहते हैं, या कुछ बैकग्राउंड में कुछ सेवाएं हैं तो सेवाओं में एक कुछ सपोर्ट रहता है। बीटीजी अपने संकीर्तन गोडाउन में काफ़ी सारी पैकिंग की सेवा या गिफ्ट पैकिंग की सेवा, खास करके मैराथन के समय में, तो ये काफ़ी सेवाएं जो है छोटी छोटी सेवाएं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं मैं देखता हूँ कि ये माताएं सब उसमें लगी रहती हैं। प्रसादम सर्विंग हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, रंगोली हो, जगन्नाथ रथ यात्रा हो, तो इट्स वेरी हैप्पी मोमेंट टू सी कि आप लोग बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो। एक्चुअली यही प्रभुपाद जी का मूड था कि कैसे हम सब इस चीज़ को एक अपना मानकर स्वीकार करें। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं अकेला भारतीय वृद्धावस्था में जाके थोड़ा प्रयास किया तो भगवान कृष्ण ने इतना आदान प्रदान कर दिया, पूरे विश्व में फैल गया। अगर आप युवा लोग, भारतीय युवा लोग हो, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लोगे, अपने हृदय से लोगे, तो कितना कुछ बदल सकता है जीवन में। तो इसलिए प्रभुपाद जी की इस इच्छा को अगर हम पूर्ण करने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे तो प्रभुपाद जी हमें हमारी अपेक्षाओं से भी ज़्यादा विल एम्पावर अस, शक्ति प्रदान करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, ये कैसे संभव है। एक भक्त बोल रहे थे कभी कभी कि मैं
स्टेज पर जाकर खड़े होने के लिए भी डरता था पहले, लेकिन अभी भगवत भक्ति के जुड़ गया, भक्तों के साथ में आ गया, तो अभी तो ऐसा हो गया कि ऐसा लगता है कि ऐसा अगर प्रवचन बोला नहीं तो लगता है कि कुछ बाकी रह गया जीवन में ना, अधूरापन लगता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है ये वास्तव में भगवान की विशेष कृपा है हमारे लिए। और वास्तव में अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें प्रभुपाद जी के गुरु के मिशन को अपना मिशन बनाना चाहिए। हाँ, एकत्वम अनुपश्यतः बताते हैं श्री ईशोपनिषद में। भगवान का उद्देश्य आचार्यों का, भगवान का उद्देश्य आचार्यों का उद्देश्य होता है। प्रभुपाद जी ने अपना जीवन पूरा इसलिए न्यौछावर कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी उसको पूरा किया जाए। वैसे ही अगर हम सब प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा करने के लिए लग जाएंगे तो हम भी प्रभुपाद जी के सही रूप से अनुगत्य होंगे, सही रूप से उनके अनुयायी बनेंगे, सही रूप से उनके शिष्य बनेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर है। श्रीमान देवकीनंदन प्रभु और भक्तों के प्रयासों के साथ में इतना दिव्य भव्य मंदिर हमको ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। 15 एकड़ का मंदिर सुनाते हैं तो भक्त लोग थोड़े अचंभित हो जाते हैं, इतना बड़ा मंदिर आपका। बोलता हाँ, मायापुर के बाद दूसरे नंबर पे हमारा है ना। तो मायापुर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमारा बहुत सुंदर और दिव्य। और काफ़ी जगह जाता हूँ तो भक्त लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मंदिर इतना सुंदर बनाने के लिए बहुत परिश्रम लगता है, बहुत कठिन तपस्या लगती है। लोगों को बुलाना, जोड़ना, कंस्ट्रक्शन करवाना, उसको सही रूप से चलाना। तो ये भक्तों को हम भक्तों की जो कंट्रीब्यूशन है प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, इसको और सुंदर बनाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने जब न्यू वृंदावन में जब पूरा महल बनाया था तो भक्त लोग बोले थे, प्रभुपाद जी ये महल में हम हीरे मोती जवाहरात सब लगाएंगे, चमकाएंगे पूरे इस मंदिर को। तो प्रभुपाद जी क्या बोले? प्रभुपाद जी बोले, माई डिवोटीज आर द ज्वेल्स एंड दे विल एलिमिनेट नॉट दिस टेम्पल, होल वर्ल्ड, दे विल एलिमिनेट द होल वर्ल्ड। तो श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा से और देवकीनंदन प्रभु और भक्तों के प्रयास से मंदिर बना है, और इस मंदिर को हमको एलिमिनेट करना है, और वो भक्तों के माध्यम से होगा। जितने ज़्यादा भक्त बनेंगे और जो भक्त प्रभुपाद जी के इस मिशन को अपना एक जीवन का मिशन बनाएंगे, उसके साथ जोड़ेंगे, और प्रभुपाद जी के मिशन में अपना एक स्थान प्राप्त करना है हमको। प्रभुपाद जी क्या क्या करना चाहते थे उसमें से एक चीज़ लेना है और वो अपने जीवन का एक मिशन बना देना है, और उसको लेके प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन को भी एक पर्पज़ मिल जाता है कि हाँ, कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, मुझे ये कार्य करना है, बस दैट्स ऑल। तो हमारे लिए फिर मन में ज़्यादा दुविधा नहीं रहती है, ज़्यादा समस्या नहीं रहती है, सुख दुख जो है दूर चले जाते हैं, और प्रेम भक्ति सेवा जो है शुरुआत हो जाती है। तो मैं यहीं आज के इस सुंदर उपलक्ष्य पर वर्षगांठ, प्रथम वर्षगांठ के ऊपर राधा माधव जी से ही प्रार्थना करूँगा कि हम सबको बहुत शक्ति प्रदान करें, विशेष करके चेतना ग्रुप को और चेतना विकसित करने के लिए बहुत सारे उपहार और मौके प्रदान करें भगवान श्री राधा माधव जी, जिससे हम हमारे जीवन का पूर्णता करें और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पद्माक्षी हरिप्रिया माता जी, सिद्धार्थ प्रभु एंड रुक्मिणी जीवन प्रभु, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो वास्तव में कहीं किसी जगह में अगर प्रॉस्पेरिटी है तो इसका मतलब वहाँ पर कृष्ण है। कुंती महारानी के बारे में प्रभु जी कह रहे थे, द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन। हाँ, उसी प्रसंग में आता है कि जब भगवान जा रहे थे छोड़ के, तो शी सेड कि आज नदियों में पानी है, पेड़ों में फल हैं, अनाज है, क्योंकि आप थे, अब आप जा रहे हैं तो कैसे होगा। तो किसी जगह में प्रॉस्पेरिटी यदि है तो वहाँ पर कृष्ण है, कृष्ण भक्ति चल रही है। तो यहाँ पर इतना भव्य मंदिर है और इतने अच्छे भक्त बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर प्रभु जी जैसे भक्त हैं, उनकी प्योरिटी से यहाँ पर ये रत्न बड़े हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये रत्न भी दीवारों पे लग जाएंगे। तो हम लोग अगर देखें तो गाज़ियाबाद का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस पूरे जो भी यहाँ पे हुआ
या मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि प्रभु जी का ये उदारवादी उनका चित्त है, जो कि किसी दूसरे मंदिर से, ऑल्दो वी आर वन ओनली, बट स्टिल हर मंदिर अपना अपना कुछ तरीके से, जैसे प्रभु जी ने बोला, सब अपना अपना पकड़ लें और प्रभुपाद को सर्व करें, ऐसा कर रहा है। इसलिए दूसरे मंदिर से किसी को अप्रिशिएट करना और सम्मान दिलाना, ये इनकी बड़प्पन को दिखाता है। और आई थिंक इसी भावना से ही इस्कॉन आगे बढ़ सकता है, व्हेन वी अप्रिशिएट ईच अदर। अदरवाइज़ हर व्यक्ति ये क्लेम करने का प्रयास करता है कि ये जो भी है ये मेरे कारण हुआ है, इसका करने वाला मैं हूँ। अक्सर ऐसा भाव आ जाता है। तो यही शुद्धता है कि वास्तव में कारण तो प्रभु जी हैं, और लोकल काम जिन्होंने एग्जीक्यूशन किया वो पद्माक्षी माता जी हैं। उनको सपोर्ट किया सिद्धार्थ प्रभु ने। हम तो कुछ लेक्चर दे रहे थे किसी को, हो सकता है आप लोगों ने भी सुन लिया हो, वो सेकेंडरी रीज़न रहा जब भी रहा, लेकिन उसको प्राइमरी बना के प्रभु जी यहाँ पे हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला तो यही है कि ये जगह खास है, तभी यहाँ पर ऐसा हो पा रहा है। अब जो है, जहाँ तक वुमेंस की बात है, हमने हमेशा नेगेटिव ही सुना है अक्सर कि वुमेंस में बुद्धि कम होती है, ढोल गवार पशु और नारी ऐसे श्लोक सुन सुन के हम बड़े हुए। प्रभुपाद ने बहुत कैटेगोरिकली, बहुत क्लियरली इस चीज़ को बोला। जैसे प्रभुपाद कह रहे थे प्रभु जी की यमुना माता जी के सामने ही सेट की वुमेन्स आर फुल। लेकिन अगर प्रभुपाद का जीवन हम देखते हैं तो प्रभुपाद नहीं इज़ द वन पर्सन जिन्होंने माता जी को इतना सपोर्ट किया है आज तक। मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि ब्राह्मण दीक्षा किसी और संप्रदाय में माताओं को नहीं दी जाती थी, अब पता नहीं दी जाती है कि नहीं। ब्राह्मण दीक्षा डीटी वर्शिप, मैं एक बार यूके गया था, मैंने देखा वहाँ पहली बार कि माता जी वहाँ पर डीटी वर्शिप कर रहे हैं पुजारी के रूप में। तो माता जी इसका डीटी वर्शिप करना, ब्राह्मण दीक्षा देना, लेक्चर माता जी इसके द्वारा दिए जाना, ये एक ऐसा कार्य था जो उस ज़माने में लोग इसको बहुत ही अलग तरीके से देखते थे। जब प्रभुपाद ने इसको स्थापित किया तो इसका मतलब प्रभुपाद का हमेशा से विश्वास था कि माता जी बहुत अच्छा कर सकती हैं यदि उनको इस चेतना में ले आया जाए कि वो केवल एक माता नहीं है, वो कुछ और भी हैं, कृष्ण के नित्यदास हैं। तो उसी को हमें समझना पड़ेगा। सच बताएं तो वुमेंस के पास जो मैंने महसूस किया है, एक पावर है जो कि मेल्स के पास नहीं है। क्योंकि जो हमारी भक्ति है, कई सारे पॉइंट्स आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हम अक्सर सुनते हैं कि हम सब प्रकृति हैं और हम सब स्त्रियां हैं और कृष्ण एंजॉयर है, वी आर टू बी एंजॉयड। बट पुरुष इस सिद्धांत को पढ़कर भी इसको रियलाइज़ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पुरुष है। पुरुष का मतलब भोक्ता। अब पुरुष तो कृष्ण ही है, लेकिन सुन के बचपन से कि वो पुरुष है, कि वो पुरुष है, ये चेतना उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इस चेतना को हटाना ही बड़ा मुश्किल है अपने जीवन से। तो हम तो देखा जाए तो मेरे जैसा व्यक्ति तो अपने आप से ही स्ट्रगल कर रहा है अपने आप भक्ति को पैदा करने के लिए। लेकिन आप लोगों के अंदर एक नेचुरल भगवान के हिसाब से एक ऐसा सिस्टम है कि सर्विंग इज़ योर इन द नेचर। उस सर्व करना नेचर में है, क्योंकि घर में बचपन से ही बहन बड़ी है और भाई छोटा है, लेकिन भाई को खाना कौन सर्व करेगा? बहन करेगी। और भाई जो है नखरे दिखाएगा बहन के आगे। अगर बहन भाइयों में झगड़ा होगा तो पिटाई किसकी होगी? बहन की पिटाई होगी। तो वो एक सिस्टम ही ऐसा है जिसमें टॉलरेंस, मतलब सहनशीलता, धैर्य, प्रेम, सर्विस, वो सिस्टम ही ऐसा है कि उसके अंदर वो इनबिल्ट है, या एटलीस्ट वैदिक कल्चर में था। उसको लोगों ने समझ लिया कि ये एक गलत चीज़ है, ये वुमेन्स का शोषण किया जा रहा है, इनको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो जब हक की बात आने लगी धीरे धीरे, तो मेंटेलिटी भी बदलने लगी। अब ये होने लग गया कि तुम जब ऑफिस से आए हो, वैसे मैं भी ऑफिस से आई हूँ, तो वाई शुड आई सर्व। ये जो भाई है ये भी क्लास में जाता है, मैं भी क्लास में जाती हूँ, ये क्यों बैठे बैठे मांगेगा? तो धीरे धीरे वो मेंटेलिटी बदलती चली गई और बदल रही है। लेकिन ये एक्चुअली में हमारी स्ट्रेंथ थी
हाँ, जिसको हमने कमज़ोरी समझ लिया। क्योंकि जीवन का उद्देश्य यदि कृष्ण भक्ति है, कृष्ण को सर्व करना है, तो यही क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए जिसमें कि हम कहते हैं कि आशील शवा पदुर्तम, हम कि हमें कुछ उसका रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट वी आर सर्विंग लाइक अ वुमन। गर्मी सबको लगती है, लेकिन खाना कौन बनाएगा? माता बनाएगी। और प्रभु को गर्मी लग रही है, हस्बैंड को, बच्चों को, वो गर्मी 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 कर रहे हैं, गर्मी गर्मी गर्मी, कुछ बनाओ, मैंगो शेक बनाओ, गर्मी गर्मी गर्मी, भूख लगी है ना, और वो गर्मी में बना रही है। तो देखा जाए तो यही एक भक्त का भाव है कि वो किसी भी स्थिति में भगवान को सर्व करता है और खुद कष्ट लेता है। तो ये इनबिल्ट है, लेकिन इसको जब कमज़ोरी समझ लिया तो समस्या हो गई, तो सारा भाव चला गया। तो वुमन इज़ ट्राइंग टू बिकम अ मैन बिकॉज उन्होंने सोचा कि वी आर इन्फीरियर, है ना। उस इन्फीरियरिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बाल पहले छोटे करे कि लंबे बाल तो वुमन के होते हैं और वुमन तो इन्फीरियर है तो हम छोटे करेंगे। हाँ, फिर वैसे कपड़े बदलने शुरू किए, बोलने का तरीका बदलना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे गड़बड़ हो गई। तो वो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो आज की डेट में ख़त्म हो गई या हो रही है। तो जैसे हम कह रहे हैं चेतना, द रिवाइवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, इस चेतना में माता जी को माता जी बनना है और प्रभु जी को भी माता जी बनना है। अब कितना डिफ़िकल्ट है प्रभु जी को माता बनाना, सोचिए, और कितना आसान है माता को माता बनना। तो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम अपने आप को भोक्ता समझ लेते हैं, हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, नहीं नहीं हम भोक्ता नहीं है। आप लोगों के अंदर ये इनबिल्ट डेवलप हो सकता है, तो इसको आपको स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा। हमारा जो पूरा कृष्ण भावना में तो रिलेशनशिप पर आधारित है ना। ये कोई शून्यवादी मायावादी फिलॉसफी नहीं है, इसमें रिलेशनशिप्स हैं। दुनिया में सबसे टॉक्ड अबाउट टॉपिक अगर है वो क्या है? रिलेशनशिप। गूगल में अगर कोई यूट्यूब में वीडियो डाल दे ये रिलेशनशिप के ऊपर, तो सारे लोग उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ समथिंग, ये हमारे दिनचर्या का रोज का काम है। रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, कजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेशनशिप रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को निभाना भी एक माता के लिए बड़ा स्वाभाविक होता है एक प्रभु के कंपैरिजन में। आपके बर्थडे आपके पिताजी को, आपके भाई को याद होते हैं कभी? और जो शादीशुदा हैं आपके हस्बैंड को कभी याद होते हैं आपके बर्थडे? लेकिन आपको सबके याद होते हैं, है ना। ऐसी न जाने कितनी सारी चीज़ें, क्योंकि वुमन जानती है कि रिलेशनशिप को कैसे, वो नेचुरल है उनके लिए। और हमारा क्या है? कृष्ण के साथ भी एक संबंध है। अब वो संबंध बनाना हमारे लिए अगेन पुरुषों के लिए मुश्किल है, क्योंकि दे आर वेरी क्या कहेंगे उसको, इतना दिया तो कितना मिलेगा, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, मतलब की बात करते हैं, कम से कम बोलते हैं, लॉजिकल बोलते हैं। अब हम पूरे शास्त्र पढ़ के ये समझते हैं कि कृष्ण भक्ति में लॉजिकल जो दिमाग लगाएगा वो कृष्ण भक्त बन ही नहीं पाएगा। लेकिन पुरुषों का दिमाग ही वायर्ड होता है कि वो लॉजिकल ही सोच सकते हैं बस। अगर माता कुछ अपने हृदय की बात शेयर कर रही है तो आंसर लॉजिकल आएगा, जबकि उसको आंसर चाहिए नहीं था, उसको तो चाहिए था अच्छा मैं तुम्हारे से सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन वो ऐसा बोल नहीं सकता है क्योंकि उसको दिमाग ही चलता है। अच्छा बताओ करना क्या है, ये बताओ करना क्या है। तो अब समझिए कितनी समस्या है ऐसे पुरुषों को भक्त बनाना, और कितना बड़ा एडवांटेज है एक माता के पास। अगर वो माता बने तो, अगर वो पुरुष बनने का प्रयास करेगी तो सब बेकार हो गया। अब आप सोचिए कि आप क्या, कई बार माताएं बोलती हैं हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, हर जगह प्रभु जी आगे चले जाते हैं। हाँ, सोचिए ज़रा कि आपके पास तो इतना बड़ा एडवांटेज है। अब आपको पता है कि श्रीवास ठाकुर के घर पर आई बिलीव जब भगवान का अभिषेक हो रहा था चैतन्य महाप्रभु का, तो सब लोग आगे अभिषेक कर रहे थे, लेकिन एक दुखी जो है पीछे से बाल्टियों में गंगा जल ला रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने किसको आगे बुलाया? वो दुखी को आगे बुलाया और बोला आज से तुम्हारा नाम है सुखी। वो एक माता पीछे से बाल्टी ला रही थी, आगे से माना कुछ प्रभु जी माना पुरुष कुछ कर रहे थे। तो इट इज़ नॉट द मैटर कि कौन आगे है कौन पीछे है, किसको चांस मिल रहा है। ये हृदय की बात है, कृष्ण भक्ति हृदय की बात है, रिलेशनशिप्स है। और रिलेशनशिप में वुमन बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या चाहिए होता है? त्याग, समर्पण, सहनशीलता, दूसरे का इंटरेस्ट देखना। जैसे मैं बता रहा था कि माता दिन रात ये सोचती रहती कि मेरा बच्चा क्या खाएगा, मेरा पति क्या खाएगा, है ना। अपने बारे में तो पता नहीं कब सोच पाती है वो।
तो यही कृष्ण भक्ति में हमें सोचना है कि भक्तों को क्या अच्छा लगेगा, कृष्ण को क्या अच्छा लगेगा, है कि नहीं? फ़ायदा, हर तरह से फ़ायदा है। तो इसी को फ़ायदे को अपनाना है। इसलिए प्रभुपाद के लिए जो बोला हमारे माता जी इसके बारे में, यमुना माता जी, मालती माता जी। और आप जानते हैं कि हम लोग पुस्तक वितरण के ऊपर कितना जोर देते हैं, और आई थिंक द मेन सर्विस यू पीपल आर डूइंग, वो कर रहे हैं पुस्तक वितरण में। आप बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? जैसे कि ये वर्ल्ड पे नंबर 2, हाँ, या इंडिया में हैं, वर्ल्ड नंबर 9 आ चुके हैं। हाँ, तो अब ये पुस्तक वितरण किसने शुरू किया था, आपको मालूम है? पुस्तक वितरण शुरू किया था जानवा माता जी ने। तो जानवा माता जी वॉज द लीडर, और उनके अंडर में कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, ये सब लोग उनके साथ में, वो शी वॉज द लीडर पुस्तक वितरण की। और वो उस वक्त प्रचार की भी लीडर रहा करती थी। वो जगह जगह जाकर प्रचार करती थी, ये कि मंडलियाँ बनाती थी, ग्रुप्स, भक्ति वृक्षा जो भी कह लीजिए आप, ग्रुप्स। तो प्रचार में भी माता जी ने ही आगे बढ़ाया। और एनीवे कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ए वुमन। तो मैं सुन रहा था एक बार कि एक सन्यासी हमारे, अब सन्यासी से कोई अगर ये प्रश्न पूछे कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ए वुमन, तो क्या जवाब देगा बेचारा? तो मैं सुन रहा था इन्होंने राधानाथ महाराज की बात, तो उन्होंने कहा यस, राधा रानी इज बिहाइंड माई सक्सेस। तो हमारे प्रचार में भी जो मुख्य लीडर है हमारी, वो है राधा रानी। अब अगर शारीरिक डिस्कशन करते हैं, आत्मा के लेवल पे तो हम सब एक ही हैं, बट एक वुमन का सपोर्ट ज़्यादा करेगी, है ना? और मेल की तो पिटाई होगी वहाँ पर। तो राधा रानी आप लोगों का ज़्यादा सपोर्ट करेगी क्योंकि हमारे अंदर तो भावनाएं डिफरेंट हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस को अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा वी आर ब्लेस्ड कि हम वुमेन्स हैं और साथ में कृष्ण भक्त हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये कोई अभिशाप नहीं है कि काश मैं अगर प्रभु होती या तो ये करती वो करती। हाँ, कीर्तन की बात करी थी प्रभु जी ने, हमारी यमुना माता जी, गोविंद माधुपुर से मैनॉल। पुस्तक वितरण की बात हमने करी थी, प्रीचिंग की बात हमने करी थी, कुकिंग में कंपटीशन कौन सकता है। तो इस प्रकार से हर एरिया ऑफ सर्विसेज में माता जी बेहतर कर सकती हैं, बट ओनली थिंग इज़ कि अगर वो उनका उद्देश्य एक हो जाए तो उद्देश्य का एक होना बड़ा ज़रूरी है। और यही हम बताते हैं, जो प्रभुपाद अक्सर बताते थे, जब प्रचेतास के सामने भगवान अपीयर हुए, हाँ, उन्होंने यही बात बोली कि जो आप लोगों ने एक साथ मिल के जो भक्ति करी है ना, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। हर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उससे हट के। उतना सुना आपने सिनर्जी या साइनर्जी कहते हैं कई लोग, सुना है वर्ड? मतलब क्या होता है कि ऐसे कहते हैं ना, 1 और 1 11। हाँ, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 2, बट 1 और 1 मिलके क्या बन जाता है? 11 बन जाता है। ये पावर है, मल्टीप्लाई होती है पावर। अगर हम एक साथ रहते हैं, हम कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, तो तब उसकी शक्ति कई गुना मल्टीप्लाई हो सकती है। तो प्रभु जी जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो काम माता जी कर सकती हैं बिकॉज ऑफ ऑल द एडवांटेजेस। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम यूनाइटेड रह सकें तो। ये एक छोटी सी समस्या है कि जो सास और बहू है, अगर एक ऑब्जेक्टिव में काम करे तो उनका कभी झगड़ा ना हो। वो ऑब्जेक्टिव में जब सेल्फिशनेस आ जाती है तो झगड़ा होता है, उसकी वजह से पूरी कौम बदनाम हो जाती है। समझने की कोशिश कीजिए, जस्ट छोटी सी ये जो सेल्फिशनेस है कि मेरा क्या होगा या मेरे को क्या मिलेगा या व्हाट अबाउट मी, इस थोड़ी सी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर लें तो ऑल द एडवांटेजेस हम हैं। हाँ, ऐसा माता को लगता है कि वो कमज़ोर है, उसको किसी की ज़रूरत है, कोई प्रभु मिलेगा, हाँ, तो हमें सपोर्ट करेगा तो हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। अब उस प्रभु को अट्रैक्ट करने के लिए माँ और बहू दोनों कोशिश कर रहे हैं। आई नीड अ सपोर्ट, आई नीड माई हस्बैंड, आई नीड अ सपोर्ट, मेरे को अपने बच्चे की ज़रूरत है। लेकिन हमने आपको बताया कि आपके पास सारी पावर्स हैं,
आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो सर्व करने की ज़रूरत है बस। यू हैव गॉट एवरीथिंग। इसलिए इसके लिए कोई गलत तरीके अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कैसे इम्प्रेस करूं अपनी शिक्षा गुरु को, माना मैं कैसे कर दूं, इसने कर दिया, ये आगे निकल गई, इसकी तारीफ़ हो गई, मेरी तारीफ़ नहीं हुई, इसका ये हो गया। अब इससे क्या किया आपने, अपनी सारी पावर्स को खो दिया। जो भी पावर आपने अर्जित करी थी, अभी तक हमने डिस्कस करी, वो सारी पावर, प्रभुपाद कहते थे ना कि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, वो क्या है सब, बिग ज़ीरो। उसमें अगर कृष्ण ऐड करोगे तभी उसकी कोई वैल्यू है। वन इज़ कृष्णा, अदरवाइज इट इज़ ज़ीरो। अब हमारे पास इतनी सारी क्वालिटीज़ हमने डिस्कस करी माताओं के अंदर, लेकिन वो वन ऐड करना पड़ेगा। और वो वन सिंपली हरे कृष्णा मंत्र का जपना नहीं है। उस वन का मतलब समझो ना। हमारे आचार्य हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब भी मिलते थे, जब भी किसी मीटिंग में आते थे, ये बात जरूर बोलते थे झगड़े के बाद। झगड़े हमेशा होते थे ना हमारे बीच में, प्रभु जी लोग झगड़ते ही हैं, हम लोग बस और कुछ नहीं करते। तो मीटिंग के बाद यही कहते थे कि भगवान प्रचेता से इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि वो एक साथ करते थे, दे वांट कोऑपरेट करते थे एक दूसरे के साथ। अब माता जी एक शक्ति के रूप में आगे आ रहे हैं इस्कॉन के अंदर। पहले ब्रह्मचारी हुआ करते थे, हाँ सन्यासी हुआ करते। धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, कॉन्ग्रीगेशन इज़ अ पावर। अब समझ में आ रहा नहीं, कॉन्ग्रीगेशन के अंदर भी वुमन इज़ अ पावर। लेकिन तब तक जब तक वो इस पावर को सही जगह पर लगाए, चैनलाइज करे, है ना। उसी पावर से प्रभुपाद कहते थे ना कि प्रेस गर्म कर देती है और फ्रिज ठंडा कर देता है। उस पावर को लगाया कहाँ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पावर को वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने पर्सनल फ़ायदे में ना लगाकर गुरु कृष्ण की प्रसन्नता में लगाया जाए। आपके अंदर ऑलरेडी धैर्यता है, सहनशीलता है। मैंने बताया आप ऑलरेडी अपने भाई के लिए पिटते आए हो, अपने वटेवर के लिए करते आए हो। इसी भावना को यदि हम कृष्ण भावना में लगा दें, हाँ। और कुंती महारानी भी पिटती आई थी, है ना, बिकॉज ऑफ वटेवर जो भी उनके साथ हुआ। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या बोला कि लेट देयर बी कैलामिटीज़, लेट देयर बी प्रॉब्लम्स, ताकि कृष्ण स्मरण में रहें। बस आपको भी इतना ही सोचना है। लेकिन ऐसे समय पर हम सारे अपने चरित्र को साइड में कर देते हैं। वैसे तो कोई भी करता है, प्रभु भी ऐसे करता है, सारा चरित्र, सारी फिलॉसफी गई साइड में। पहले तो ये बताओ तुमने ऐसा बोल कैसे दिया, तुमने ऐसा कर कैसे दिया, एंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम। फिर ये सब बेकार जाता है। अब क्या प्रॉब्लम होता है, जो वुमन की पावर थी, अब वीकनेस सुनिए। पावर ये है कि वो बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती है, और वीकनेस ये है कि बड़ी जल्दी फिर दूसरे पे विश्वास कर लेती है। किसी एक साधु को पकड़ती है और अगले दिन किसी दूसरे साधु को पकड़ लेती है। आज यहाँ पर सत्संग हो रहा है तो यहाँ पर माताओं ने ढेर लगा लिया, कल कहीं और सत्संग हो रहा है तो वहाँ पे चली गई। ये प्रॉब्लम भी है, हाँ। इसलिए कमिटमेंट की ज़रूरत रहेगी। इसलिए कहते हैं कि प्रभु जी आते नहीं है भक्ति में, बड़ी मुश्किल से आते हैं, लेकिन आते हैं तो खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। तो अब माता की बात करी जाए तो माता से बड़ा धैर्य, पृथ्वी के समान बोलते हैं ना माता को। खड़ी तो पृथ्वी रहती है वास्तव में। तो आपको क्या करना है, शास्त्र का पठन करेंगी तो जो इमोशनल फीलिंग है उसके साथ में ज्ञान और आएगा। अभी केवल इमोशनल अगर आप भक्ति करोगे तो यही रहेगा। आज यहाँ पे तिलक लगा है, कल यहाँ पे राधे राधे लगा होगा, है ना, कहीं जाओगे तो फ्लिकरिंग रहेगा हमेशा। तो आपकी जो चेतना है, जो आपकी जो भी उसके अंदर ये जो फिलॉसफी है वो साथ में डालनी है। फिलॉसफी सेज कि हमें समर्पित होना चाहिए, समर्पण। एक पत्नी की बात करें, पत्नी पति के प्रति समर्पित है। पति चाहे कुछ भी हो, वो हम चर्चा कर रहे थे, शांडिली नहीं, व्हाट इज दैट, शांडिली, जो कि जिसका पति ने बोला कि मुझे एक प्रोस्टिट्यूट के पास लेके चलो क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ। वो अपने पति को प्रोस्टिट्यूट के पास लेके गई। सोचिए कितना समर्पण है। और फिर आपको मालूम है कि रास्ते में उसको श्राप मिल गया बिकॉज ऑफ व्हाटएवर, कि सवेरे का सूरज तुम नहीं देखोगे। तो उसने सूर्य देव से प्रार्थना करी, यदि मेरे अंदर पतिव्रता है तो आप सवेरे निकलो ही ना। तो सूर्य ही नहीं निकले। फिर अनुसुईया को बुलाना पड़ा, और अनुसुईया ने बोला कि अगर सूर्य के निकलने पर ये मर गया इसका पति, तो फिर मेरी चैस्टिटी भी समाप्त। अगर मेरे अंदर चैस्टिटी है तो ये सूरज निकलेगा और पति मरेगा नहीं। और तो फिर सूरज निकल गए और पति भी नहीं मरे। तो दो ज़बरदस्त वुमेन्स की कहानी है ये।
तो यानी कि मैं एक बात कर रहा था डिटर्मिनेशन की और समर्पण की। तो बस समर्पण अगर इसमें ऐड कर लिया जाए विद, ये आएगा कैसे, नॉलेज से। जब आप प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे समर्पित होंगे मिशन को, बाकी सब क्वालिटीज़ हैं। और दूसरा क्या था, थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। किसी छोटे मोटे, जैसे कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए तो सब हिंदुस्तानी आपस में लड़ मरे। वो राजपूत, पठान, क्या क्या लंबे चौड़े लोग थे, वो अंग्रेज़ों को तो उड़ा के रख देते वो लोग। लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगा, ख़त्म सब। तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? यू हैव एवरीथिंग। कृष्णा ने गोपियों से क्या कहा कि तुम्हें क्या दे सकता हूँ मैं? तुम्हारी जो डिवोशनल एक्टिविटी है वही तुम्हारा पारितोषिक है। तो आपके पास ऑलरेडी सर्विसेज हैं भगवान की, इसी में प्रसन्नता मिलनी चाहिए। कुछ हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई छिछोरी हरकत करने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, जैसे कि भारत के कई सारे राजाओं ने करी और आपस में लड़ मरे। इसलिए इस शक्ति को बनाए रखना है तो यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। उसमें लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने अपने फ़ायदों को त्याग दीजिए। मत सोचिए कि गुरु को कैसे इम्प्रेस करना है, हमें इम्प्रेस नहीं करना है। क्या करना है? सर्व करना है। और सर्व ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली किया जाए, सर्व उस प्रोसेस में कोई, जैसे दुखी ने सर्व किया, बस बाल्टी पानी लाने का काम था। कृष्ण जो है सबके हृदय में है, वो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। इसलिए अखबार में नाम छप रहा है कि नहीं, डज नॉट मैटर। समझ में आया? किस माता ने कितनी पुस्तक बांटी, हो सकता है उसमें आपका नाम ही ना आए, लेकिन हो सकता है आपने कवर चढ़ाया हो बस, और कृष्ण को पता है कि आपने कवर चढ़ाया है। ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखिए। एंड यू हैव ऑल द एडवांटेजेस। और हमारे लिए प्रे कीजिए कि हम अपने ये पुरुष भाव को समाप्त करके आप लोगों की तरह बन पाएँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदरता से हमें बताया कि कोऑपरेशन एंड यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, और गुरु को इम्प्रेस नहीं करना है, उनको सर्व करना है, और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है अपनी गुरु परंपरा के प्रति। तो अब समय को देखते हुए जो हमारा रियलाइजेशन सेशन था हम उसको शॉर्ट करेंगे। तो केवल 2-3 माताजीज़ 1-1.5 मिनट में अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ेंगे एंड फाइनली एंड करेंगे कार्यक्रम को। हरे कृष्णा। तो जो भी वक्त बोलना चाहते हैं वो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। सर्वप्रथम मैं हिज ग्रेस प्रेम हरि नाम प्रभु जी को सादर आभार व्यक्त करती हूँ। आपके अंतर्गत हमारे इस चेतना ग्रुप का नामकरण हुआ। आपने सदैव नित्य कृष्ण दास बनकर बहुत ही तेज उत्साह और इतना एफर्ट देकर इस ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सपोर्ट किया है। आपके ऐसे ही आशीर्वाद और आशीर्वचन सदैव इस ग्रुप चेतना को मिलता रहे, यह मैं हमेशा कामना करती हूँ। अब मैं हिज ग्रेस रुक्मणी जीवन दास प्रभु जी का सादर आभार व्यक्त करती हूँ। आपका साक्षात्कार, आशीर्वाद व आपकी कथा से यह फर्स्ट चेतना एनिवर्सरी इवेंट और भी हर्षोल्लास से संपन्न हो रहा है। आप एक प्योर वैष्णव नित्य कृष्णदास हैं। आपसे आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ना चेतना ग्रुप का सौभाग्य है। टीम्स पर आपके प्रतिदिन के इवनिंग लेक्चर हम सभी के सभी प्रश्न का समाधान देकर हमारी उलझन को दूर करते हैं। आज आपने कक्षा में सनातनी गोस्वामी क्लास में जो बताया कि कैसे वो स्वयं को निम्न मानते थे। जब भी हम आपकी क्लास लेते हैं, जब भक्त आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखा, आप जैसे उनके जो आप आंसर करते हैं कि मैं तो सिर्फ कृष्ण का दास हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, वो विनम्र भाव मुझे आपके अंदर देखने को मिलता है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि ऐसे ही आपका आशीर्वचन और आपके लेक्चर, हम जब तक हमारी ये दुकान है, हम हमेशा आपके ऐसे ही लेक्चर हमेशा सुनते रहें। अब मैं हिज ग्रेस पद्माक्षी हरिप्रिया माता जी का सादर आभार व्यक्त करती हूँ। उनके लिए अगर हम कुछ बोलने जाएंगे तो शायद ही पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। स्टार्टिंग में वो हमारी मटेरियल टीचर थी, क्लास में हम उनसे जुड़े थे। धीरे धीरे उन्होंने हमें इस आध्यात्मिक में जोड़ा। जैसे वो मटेरियल लाइफ में प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की। जब हम उनसे जुड़े तो उन्होंने आध्यात्मिक में मुझे जब चैंटिंग से जोड़ा, बहुत कुछ सीखने को मिला। धीरे धीरे हमारा आज चेतना ग्रुप का 1 साल कंप्लीट हो गया है। बीच में कभी भी अगर हम जब डाइवर्ट होते थे फाइनेंशियल इशू की वजह से, कभी मैंने बैंक में जॉब की क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, तब वहाँ जो मुझे फर्स्ट सेल्स में जो मुझे खुशी नहीं हुई थी, जब मैंने इस्कॉन में यहाँ पे आकर अपनी बुक की जो फर्स्ट मैंने बुक सेल की, जो डिस्ट्रीब्यूट की, मुझे उसकी बहुत खुशी हुई थी, जो मुझे अपने कभी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट या मटेरियल में कभी खुशी ही नहीं हुई। यहाँ पे मटेरियल लाइफ में आकर उसको सब
उतना ध्यान ना देकर फिर मैंने सीखा कि स्पिरिचुअल लाइफ में जो उन्नति होती है, जो सेवा भाव होता है, कृष्ण की सेवा में जो सुख मिलता है, वो मटेरियल लाइफ में कहीं भी नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे ही हरिप्रिया माता जी का आशीर्वाद हमेशा हमें ऐसा ही मिलता रहे और चेतना की सभी भक्तों को, सभी माताओं को उनका ऐसा ही प्यार मिलता रहे। प्यार के साथ साथ कभी कभी डांट भी सुनने को मिलती है, बट हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि वो माता की तरह हमें हमेशा डांट के प्यार से आगे बढ़ाती हैं। कभी कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है, वो चाहे घर से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल से रिलेटेड हो, बस हमें एक कॉल करना होता है, वो हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल होती हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं चंदन प्रभु जी का और सिद्धार्थ प्रभु जी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। चंदन प्रभु जी हर इवेंट में बहुत ही ज़्यादा हम सब की हेल्प करते हैं, उनके होने से ही ये सारे इवेंट कंप्लीट हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सिद्धार्थ प्रभु जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम उनका रियलाइजेशन सुनते हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है। जो थोड़ा बहुत मैं आज रियलाइजेशन बोल पाती हूँ, कुछ कर पाती हूँ, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उनको बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं इसके बाद अंत में एनकेडी कम्युनिटी और गाज़ियाबाद से आए हुए सभी भक्तों का सादर अभिनंदन करती हूँ। आज इस अवसर पर आप सबसे मिलने का जो सौभाग्य मिला, जब मैंने मॉर्निंग में आप सभी को देखा, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। आपके अंदर जो विनम्र भाव है, जो मैंने देखा है, उसको आज ऐसे वक्त पे सनातन गोस्वामी के ऐसे अवसर पर देख के मुझे ये साक्षात्कार बिल्कुल एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला। आपके अंदर जो विनम्र भाव है, मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही जैसे ये 1 साल पूरा हुआ है, धीरे धीरे हमारे अंदर भी ये विनम्र भाव आ पाए और ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक माता जी का हम और रियलाइजेशन ले सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हिज ग्रेस प्रेम हरिनाम प्रभु जी, जिनकी वजह से हम लोगों को वीकली सेवाएं हिज ग्रेस चंदन प्रभु जी के द्वारा प्राप्त होती हैं। और उसके बाद थैंक यू वेरी मच हिज ग्रेस रुक्मणी जीवन प्रभु जी, जिनकी 24 आवर्स की क्लास से वो हमारी भक्ति में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हम लोग 24 आवर्स में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो हमारा मन बहुत कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है, बट जब उनकी इवनिंग की क्लासेस कनेक्ट करते हैं तो उससे हमारा भक्ति में फॉल डाउन नहीं होता। और आज से 3 इयर्स पहले जब मेरा हेल्थ इशू था, ग्रेड 1 ब्रेन ट्यूमर, तो प्रभु जी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करिए, और हम क्लासेस वगैरह भी लेते थे, तो उससे भी हमें बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है मेरी लाइफ में। और मेरी मेडिसिन्स भी क्लोज्ड हो गई हैं, बस एक बची है, वो भी 1 मंथ में बंद हो जाएगी। और लास्टली हम पद्माक्षी माता जी, जो कि मेरी टीचर भी हैं, उन्होंने ही मुझे आज से 3 साल पहले जब इस्कॉन में कनेक्ट किया था, तब पहले मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था, ना माला और ना ही क्लासेस में। तो मुझे लगता था कि अभी मेरी एज नहीं है सब करने की, और मैम क्या कहती रहती हैं, माला करो माला, क्लास लो क्लास। और वो जब भी हमसे मिलती थी तो पूछती थी कि बेटा आज क्लास ली माला की, तो हम झूठ बोलते थे हाँ मैम ले ली। फिर पता नहीं कब मन लग गया, बाय कृष्णाज मर्सी फिर मेरा मन लग गया, और फिर इसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं हरग्रेस पद्माक्षी माता जी के कि उन्होंने हमें कृष्ण भक्ति और इस्कॉन से कनेक्ट किया। तो इसके लिए हम प्रेम हरिनाम प्रभु जी, रुक्मणी जीवन प्रभु जी और माता जी के लिए हमेशा बहुत ही ग्रेटफुल हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम अपनी पूरी लाइफ कृष्णा और राधा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बड़ा अच्छा लगा आपके साक्षात्कार सुनकर और माता जी का अच्छा फॉलोअप सुनकर कैसे भक्त बनाए रहे हैं। तो मैं जस्ट एक्चुअली कुछ सेवा से मुझे कमिटमेंट से बाहर जाना होगा, जन्माष्टमी आ रही इसलिए, लेकिन मैं जाने के पहले कुछ बोलना चाह रहा था कि विशेष करके रुक्मिणी जीवन प्रभु को, प्रभु जी का एक जीवन जो है बड़ा अच्छा उदाहरण है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद एक कृष्ण भक्ति के प्रति जो लगाव है वो उन्हें अपने कार्यों के माध्यम से और प्राथमिकता, जीवन की प्राथमिकता के माध्यम से वो अच्छे से बता रहे हैं। और उनका जो पैशन है गुरुकुल बच्चों को ट्रेनिंग एजुकेशन करना है, वो शिक्षाओं के माध्यम से देखने को मिलता है।
तो गौरंग गुरुकुल ये एक अच्छी पहल शुरू हुई है इस्कॉन में गाज़ियाबाद में, और साथ ही साथ में इनका एक कमिटमेंट जो है मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस, दैट ऑल्सो इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल। इतना कमिटमेंट के साथ में रेगुलरली क्लासेस करना एक चैलेंज होता है। तो सच अ वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर आवर इस्कॉन कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे उदाहरण होते हैं उसी तरह से जो है लोग भी आकृष्ट होते हैं भगवान के चरणों के प्रति। तो वी आर वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर हिज वंडरफुल एग्जाम्पल एंड ऑल्सो सपोर्टिंग Mataji's and making a very nice train in preaching. So we just wanted to express our gratitude to Rukmini Jivan Prabhu for such a wonderful contribution, and we would like to give a small memento from our side. Haribo! और साथ ही साथ में पद्माक्षी हरिप्रिया माता जी। माता जी पहले रेगुलरली आती थी मंदिर में, और उनका घर काफ़ी दूर था, तो मुझे हमेशा बताते थे माता जी कि प्रभु जी हम रेगुलरली आना चाहते हैं लेकिन घर बहुत दूर है, क्या करें, समझ में नहीं आता है। फिर बाद में आनंद में प्रभु के साथ में उन्होंने जो एलडीगो में जो घर बनाया था, तो उसके बाद माता जी ने कमिटमेंट लिया है कि हमारा जो गौरंग कुटीर है वास्तव में इसको एक गौरंग कुटीर बनाना है। हमने तो बना दिया है घर, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने जो है बहुत लगन के साथ में घर बनाने के बाद में जो अपना कमिटमेंट था कि मुझे भगवत भक्ति के लिए कुछ करना है, वो ऑनलाइन के माध्यम से धीरे धीरे चालू किया। और मंदिर में भी उन्होंने रेगुलरली प्रोग्राम्स, यात्रास और जन्माष्टमी और मैराथन सेवाओं में पूरी तरह से सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना कॉलेज संभालते हुए, घर संभालते हुए प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका उत्साह जो है उसकी वजह से चेतना ग्रुप जो है वास्तव में फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू हर फॉर टेकिंग दिस एज अ प्रायोरिटी इन हर लाइफ, जो कि उनके गुरु महाराज जी को बहुत प्रसन्न देने वाली प्रायोरिटी है। प्रचार कार्य करना, ग्रंथ वितरण करना। मैंने सुना कि इस बार का टारगेट भी ग्रंथ वितरण का बड़ा विशेष टारगेट है चेतना ग्रुप का। कितना है सिद्धार्थ रूम? 3500 महा बिग बुक्स। अरे वो आपको खुशी हो रही नहीं हो रही है? खुशी हो रही है, साथ में टेंशन भी हो रही है, कैसा होगा। चिंता मत कीजिए, आप तैयार हो जाइए बस, है ना। तो वेरी वंडरफुल, सच कमिटमेंट्स विल बी श्योरली प्लीजिंग टू Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj and Srila Prabhupada, because they wanted their disciple to be fully committed for the cause, you know. So thank you Padmakshi Haripriya Mata ji for such a wonderful gift of Krishna consciousness to, and this is a small memento from Rukmini Jivan Prabhu to Mata ji. Haribo! प्रभु जी, मैं आज गुरु पूर्णिमा की सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगी। और मैं जैसे कि शुरुआत करना चाहूँगी कि मैं 3 साल हो गए हैं मुझे लगभग जुड़े हुए इस्कॉन से। मैं चैंटिंग भी करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन अभी जब से ये ग्रुप ऐड हुआ है और मैं जब से यात्रा से आई हूँ स्पेशली, तब से कुछ ज़्यादा ही मतलब सीखने को मिल पाया है। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। और जैसा कि कहते हैं कि गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते और भगवान की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते हैं। तो मैंने जितनी बार भी प्रभु जी के क्लास में रियलाइजेशन शेयर किया है और प्रभु जी की जितनी भी मतलब आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, उससे मैं बहुत प्रेरणा ले पाई हूँ इन 1 साल में। तो उसके लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और NKD कम्युनिटीज़ के भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं यात्रा में गई थी तो बहुत सारे, जैसे प्रभु जी ने बोला था, मल्टीपल ज़ीरोज़, 1 नहीं होगा हमारे पास शायद उस समय। तो अब मैं वो कोशिश भी कर रही हूँ धीरे धीरे। और उस समय प्रभु जी ने बोला था कि माता जी सभी लोग कोऑर्डिनेशन बढ़ाइए।
तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी और स्पेशली प्रभु जी आप सभी की कृपा हम पर बनी रहे, उसका आशीर्वाद चाहती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। लास्ट रियलाइजेशन हम ले सकते हैं, कोई भक्त अगर बोलना चाहे तो आप बोलो। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी मैं सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जिन्होंने इतनी बड़ी संस्था बनाई और भक्तों को भक्ति का रास्ता दिखाया, लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाया। और फिर मैं हरि नाम प्रभु जी का धन्यवाद बोलूँगी, जिनकी कृपा से हमें मंदिर में सेवा का अवसर प्राप्त होता है। और फिर मैं पद्माक्षी माता जी का धन्यवाद बोलूँगी, जिनकी कृपा से आप मिले और रुक्मणी प्रभु जी मिले और उनकी कृपा से हमें क्लास मिली और हमारी चेतना शुद्ध होने लगी। हफ्ते में 6 डे प्रभु जी क्लास लेते हैं और 7वें दिन माता जी क्लास लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी चेतना को निरंतर शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। और माता जी दोनों लोग पूरा हफ्ता हम लोगों की चेतना का शुद्ध कर रहे हैं और हम भी अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं, अपने घर में बदलाव महसूस कर रहे हैं। और बस यही बोलना था प्रभु जी मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो बहुत सारे भक्त बोलना चाहते होंगे बट अब समय का बहुत अभाव है, आप लोग क्लास में बोल सकते हैं, अभी के लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो अब हम बढ़ेंगे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। तो ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन है कि आप सभी श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में अब आए हैं एंड आशा आप लोग इस परंपरा के वैल्यू को समझेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान रुक्मिणी प्रभु जी से कि वो एक एक करके माता जी इसको ये स्पेशल बैग्स अवार्ड करें और हम एक एक करके नाम बुलाते जाएंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली मैं बुलाऊँगा अमिता माता जी। प्लीज़ हम कीर्तन कर सकते हैं साथ। एक एक करके माता जी बैग्स लेते हैं। अमिता माता जी, आइए, थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे। थोड़ा दूर मेरे साथ गाओ। एक एक करके लेते हैं। हरि वो। हरे कृष्णा हरे अनामिका माता जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, अंजलि यादव माता जी। हरे हरे, आकांक्षा माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अनन्या माता जी। हरे राम, अनन्या माता जी। राम राम हरे, अन्नपूर्णा माता जी। दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, डॉक्टर अंजलि यादव हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हिमानी माता जी। हरे हरे, हरे राम
ज्योति माता जी, ज्योति माता जी, इसके बाद काजल कुमारी माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कर्णिका माता जी, राम राम हरे हरे। कसक माता जी, कसक माता जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कोमल प्रजापति माता जी, कोमल प्रजापति माता जी। उसके बाद लक्ष्मी माता जी, रेडी रहें लक्ष्मी माता जी। नेक्स्ट वक्त कृपया रेडी रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीतू माता जी, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निधि माता जी, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रीति माता जी, प्रीति माता जी, हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। संजना माता जी, संजना निषाद माता जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिवांगी कुशवाहा माता जी, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्नेहा गौतम माता जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्नेहा वर्मा माता जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सोनाली कश्यप माता जी, राम हरे हरे।
पाठक माता जी, स्वाति पाठक माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्रीवास्तव माता जी। हरे राम 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 हरे हरे। अनुश्री माता जी। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव्या माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कुछ माताएं हैं जो बहुत कुछ इमरजेंसी परिस्थितियां होने की वजह से नहीं आ पाई हैं, तो अंकिता शर्मा माता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्नेहा माता जी से उनका गिफ्ट कलेक्ट कर लें। अश्विनी माता जी, मैं पद्माक्षी माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा उनका गिफ्ट लेना। प्रज्ञा माता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा निधि माता जी से उनका गिफ्ट कलेक्ट कर लें। प्रियांशी माता जी और शुभी माता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्षा माता जी से उनका गिफ्ट कलेक्ट कर लें। एंड लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा पद्माक्षी माता जी के लिए एक बैग प्रभु जी उनको देना। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ आज का चेतना कार्यक्रम ही समाप्त होता है। आप सभी के लिए प्रसाद वहीं पे है जहाँ पे सुबह प्रसाद